अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको अपने स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार सी बीफ नहारी की आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये मेरी आसान सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं तकरीबन 1 कप भरकर ऑयल में कुछ गरम मसाले, साबुत गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें बादियान का फूल, कड़ी पत्ता, मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च है शामिल। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इसका जब अर्क निकल आए तो आप लोगों ने खड़े गरम मसाले निकाल लेने हैं किसी भी छन्नी की मदद से, और उसके बाद उसी ऑयल में जब उन मसालों का टेस्ट आ जाएगा तो उसी में ही मैं प्याज, तकरीबन 2 से 3 मेरे पास प्याज थे, इनको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और इन प्याज़ों को भी दोबारा से निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल लास्ट पर सर्विंग के टाइम पर यूज़ होंगे। अब मेरे पास ये बीफ है, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम ही है, तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल के अच्छे तरीके से इस गोश्त की भुनाई करूँगी। और साथ ही 2-3 मिनट भुनाई कर लेने के बाद इसमें मैं नहारी मसाला डाल दूँगी। नहारी मसाला तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं भर के डाल दूँगी। और आप लोग नेशनल का ले लीजिएगा, नेशनल्स के मसाले से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा मसाले डालूँगी, जिसमें हल्दी, ये नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ये मैं डाल दूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा 1 टीस्पून एक्स्ट्रा। उसके बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट 10 मिनट भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल इसके ऊपर आने लग जाए तो ऑयल हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करती जाऊँगी। तो 10 मिनट गुजर चुके थे, तो ये देखिए मैंने ऑयल थोड़ा सा निकाल लिया। ये बिल्कुल लास्ट पर नहारी के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 जग मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया था, ताकि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। कम से कम आधा घंटा लगा था गोश्त गलने में बहुत अच्छे तरीके से। जब गोश्त गल गया अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने गंदम का सिंपल आटा लेके उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, और इन दोनों चीज़ों को पानी में मिक्स करके, तो यहाँ पर आप लोग देखें गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। तो मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर और आटे को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इसमें डालती जाऊँगी, ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी थिक हो जाए, क्योंकि नहारी में थोड़ा सा थिक ही इसका टेक्सचर होता है। तो यहाँ पर भी मैं डालती जाऊँगी, और आप लोग अपने अंदाज़े के मुताबिक रख लीजिएगा। तो बिल्कुल जी लास्ट पर आप लोग इसमें गार्निशिंग पर अदरक डालें, मस्ट अदरक डालें, अदरक से ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। प्याज डालें जो हम लोगों ने लास्ट पर निकाले थे, और जो हम लोगों ने लास्ट पर ऑयल निकाला था वो हम लोग सर्विंग के तौर पर बिल्कुल लास्ट पर डालेंगे। इसके अलावा हम लोग हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। ये नहारी की जान होते हैं। ये लास्ट पर ये जो चीज़ें सर्विंग वाली है ना, इन्हीं से ही नहारी का मज़ेदार टेस्ट आता है। और आप लोग ख़मीर की रोटी या नान के साथ नहारी सर्व करें। तो आप लोग इस टाइम पर थोड़ा सा अगर नमक भी चख लें, अगर थोड़ा सा कम लगे तो आप लोग ज़्यादा डाल लें। तो यहाँ पर जी मेरी नहारी, बीफ नहारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी, अच्छा सा गोश्त गला हुआ है, और इसका आप लोग टेक्सचर भी देख लें कितना प्यारा आया है। तो इस तरह की आप लोग नहारी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की नहारी कैसी बनी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलें जी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।